हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे भाई, और सभी की तैयारी भाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, हमने अब तक हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ देख ली है। तो अब हम करेंगे उसके रासायनिक गुण, कि उनके रासायनिक गुण क्या होगा। रासायनिक गुण क्या होते हैं, जैसे आपके पास कोई भी अब तक हमने हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ की है भाई। अब हेलो एल्केन किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ नहीं, उनको बोलते हैं रासायनिक गुण। मतलब किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है और उस अभिक्रिया को करने के बाद में क्या दे रहा है, उनको क्या बोल देते हैं भाई, रासायनिक गुण बोल देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज की हमारी हेडिंग है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। इसमें सबसे पहले आज मैं आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया समझाऊंगा, क्योंकि वो उसके रासायनिक गुण में ही आता है, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में ही आता है। और आपसे नेम से भी पूछा जाता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या है। ठीक है भाई, तो चलो प्यारे दोस्तों, आज मैं पहला रासायनिक गुण करवाऊंगा इसमें SN2 अभिक्रिया। SN2 या SN1, चलो SN2 ही करते हैं भाई। SN2 अभिक्रिया, SN2 का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए भाई। SN2 का मतलब क्या होता है। चलो भाई प्यारे दोस्तों, हम SN2 अभिक्रिया देखेंगे। देखो SN2 इस अभिक्रिया का नाम क्यों रखा गया, क्यों नहीं, उससे पहले लेकिन मैं आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन बताऊंगा कि नाभिक रागी क्या होता है और नाभिक स्नेही क्या होते हैं भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो भाई, क्योंकि ये अभिक्रिया जो आपकी अभिक्रिया पढ़ते हो भाई, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आती है। किस में आती है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, मतलब प्रतिस्थापित करती है दूसरों को। समझ में आ रहा भाई। तो अब उससे पहले मैं आपको भाई SN2 अभिक्रिया कराने से पहले इसके बारे में बता दूं भाई, नाभिक रागी क्या होता है। नाभिक रागी और नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो बस यार कोई नहीं, इससे रिप्रेजेंट भाई न्यूक्लियोफाइल। NU मतलब न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है भाई, इसको ज्यादा समझने कोई इलेक्ट्रो EU से प्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या E से रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको बोलते हैं नाभिक रागी। नाभिक रागी क्या होता है दोस्तों, नाभिक रागी हम उनको बोलते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर हो। भाई ऐसे कंपाउंड या ऐसे आयन जिन पर क्या तो नेगेटिव चार्ज हो, जैसे OH नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नाभिक रागी। मतलब नाभिक किसी और नाभिक के पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव आता है, इस पर नेगेटिव है, तो नाभिक का मतलब होता है पॉजिटिव। तो इसको नाभिक रागी बोलते हैं, क्योंकि इसे धनावेश की जरूरत है, ये धनावेश के पास जाकर अटैच होगा। या जिन पर लोन पेयर आ जाए, जैसे भाई H2O, अब तुम देखो इस पर लोन पेयर है, तो इन लोन पेयर है भाई, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नाभिक रागी बोलते हैं। Cl- जिन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए या लोन पेयर आ जाए, उनको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, नाभिक रागी बोलते हैं। जैसे C2H5OH, ये ले लो भाई, इस पर भी लोन पेयर है, तो ये भी नाभिक रागी। जिन पर लोन पेयर होंगे या नेगेटिव चार्ज है, उनको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, नाभिक रागी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक रागी। समझ में आ रहा भाई आप सभी के। और नाभिक स्नेही होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है भाई, पॉजिटिव चार्ज, जैसे H+ आयन, CH3 पॉजिटिव, और भी आया बहुत समझाने के लिए। बस समझाने का प्रोसेस ये है कि नाभिक रागी उनको बोलेंगे जिन पर नेगेटिव या लोन पेयर आ जाएंगे, उनको क्या बोल देंगे, नाभिक रागी। नाभिक स्नेही, स्नेह का मतलब होता है प्यार करना, तो जो नाभिक स्नेही होते हैं जिन पर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये यही पॉइंट है वैसे इसमें समझने के लिए, और कुछ नहीं है। अब देखो आपकी अभिक्रिया भाई SN2, तो SN2 अभिक्रिया हमने क्यों बोला, क्योंकि ये अभिक्रिया आती है आपकी नाभिक रागी। जो आपकी SN2 SN1 अभिक्रिया आती है, ये आती है भाई नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। किस में आती है प्यारे दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाई। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया कौन सी है, SN2। इसका नाम क्यों रखा गया भाई, इसका SN2 नाम रखा गया भाई। दो का मतलब होता है द्वि आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
क्या इसका नाम भाई दूसरा होता है? और क्या लिखूं भाई इसकी फुल फॉर्म में अगर थोड़ा सा पूछने लगे भाई? द्विअणुक, द्विआण्विक, द्विआण्विक नाभिक रागी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको भाई ये बोलते हैं भाई। एस का मतलब एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल, 2 का मतलब 2 भाई, 2 का मतलब द्विआण्विक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन या द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है भाई प्यारे दोस्तों? अब देखो द्विआण्विक इसको हमने क्यों बोला? क्योंकि इसमें यूज होता है भाई 2 अणु। इसका लिखूंगा भाई प्यारे दोस्तों, अभी टेंशन लो आप। इसमें यूज होता है भाई 2 अणु, मतलब कैसे अटैक होता है कैसे नहीं, ये एक प्रकार का जो भी आप हैलोजेन की रिएक्शन कर रहे हो, अभिक्रिया कर रहे हो, तो उस पर अटैक करता है भाई न्यूक्लियोफाइल। जैसे आप ये ले लो भाई, समझो प्यार दोस्तों, मैं ये ले रहा हूं भाई CH3Br ले रहा हूं भाई, तो इसकी अगर आप न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करोगे भाई, जिस पर कोई निगेटिव चार्ज हो, उससे जब आप रिएक्शन करोगे तो यहां पर ये Br को सब्स्टिट्यूट कर देता है, सब Br को हटा देता है। Br को हटाने के बाद में बन जाता है भाई CH3Nu, इस प्रकार बनता है भाई ये, और आपका Br माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है भाई। समझ में आ रहा है प्यार दोस्तों? तो इसलिए इसने क्या करा, प्रतिस्थापित करा है Br को अपनी जगह, उसकी जगह से हटाकर अपने आप अटैच हो गया। ये कैसे प्रोसेस होता है उसको मैं भी बताऊंगा भाई, अभी आप उसकी ज्यादा ना टेंशन लो कि कैसे हुआ कैसे नहीं। किस प्रकार ये अटैच हो रहा है भाई, किस प्रकार नहीं, वो भी बताऊंगा भाई मैं, आप उसकी टेंशन लो भाई। अब देखो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन होते हैं जाने के भाई, ये आगे से भी जा सकता है भाई। जैसे अभी मैं दिखाऊं आपको, इसको खोलकर दिखाऊं मैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक तीसरा हाइड्रोजन, और आपका भाई Br ही है यहाँ पर। इस प्रकार है प्यारे दोस्तों। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को आगे से अटैक कराऊंगा भाई, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को आगे से अटैक करूंगा, क्योंकि ये भी भाई निगेटिव की फॉर्म में निकल रहा है, माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। यार मेरे यार वर के यार, तो अब जैसे भाई ये न्यूक्लियोफाइल सामने से आएगा, तो सामने से जब ये आएगा तो इसके सामने से आने में इसको प्रॉब्लम होगी भाई। तो इसलिए क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है भाई। ऑप्शन तो भाई इसके यहाँ से भी जाने के है, इसके पास जाने के ऑप्शन यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से जाने में इसको प्रॉब्लम होती है भाई। आप ही बताओ, आप यार कैसे बताऊं, जब आप भाई कहीं मार्केट में निकलते हो अपने यार दोस्तों के साथ में, आपके फादर वादर या आपके माता पिता कुछ नजर आ जाए सामने से, तो आप क्या करो भाई, वहां पर माता पिता भाई उधर को जाएंगे घूमकर, ऐसे ही तो करते हो। तो इसी प्रकार भाई ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये सामने से जाता है तो इसको रिपल्सन मिलता है, कि मतलब रिपेल करता है, इसको पीछे हटाता है, तो सामने से इसको जाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल बच्चों पीछे से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है भाई? पीछे से। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है भाई? पीछे से अटैक करता है। ठीक है भाई। तो जैसे पीछे से अटैक करेगा तो पीछे से जाना स्टार्ट करेगा भाई, मतलब ये पीछे से जाएगा, पीछे से जाना स्टार्ट कर रहा भाई, ये मतलब इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा भाई न्यूक्लियोफाइल ये वाला, तो इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा भाई। कार्बन के एक हाइड्रोजन ऊपर दिखा दिया, 2 नीचे, और Br भाई निकलने की कोशिश कर रहा। मतलब जैसे न्यूक्लियोफाइल लगेगा Br बाहर निकलेगा भाई। न्यूक्लियोफाइल जुड़ने की कोशिश कर रहा, Br निकलने की कोशिश कर रहा, तो ये भाई जुड़ता जा रहा, और ये इस पर फिर भाई ना पार्सल नेगेटिव आएगा, और इस पर तुम्हें पता है पार्सल पॉजिटिव आएगा, तो इसे मैं दिखा नहीं रहा। और भाई ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, ये बाहर निकलता जा रहा, तो इस पर पार्सल नेगेटिव। तो एक कंडीशन आ जाती है भाई, जब कंडीशन आती है ये तो बाहर निकल जाता है भाई, ये बाहर निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, Br बाहर निकल जाता है भाई नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है भाई, इस प्रकार होता है ये। तो क्या करता है भाई, बाहर निकल जाता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है भाई। जिस अभिक्रिया को मैंने इस प्रकार दिखा दिया भाई, लेकिन अब तुम समझने की कोशिश करो भाई, ये अभिक्रिया सिर्फ एक ही स्टेप में हुई, एक ही पद में कंप्लीट होगी। इसको पद करने के लिए कोई भी दो पदों की जरूरत नहीं हुई। अब इनकी जो सांद्रता होती है, अभिक्रिया का वेग है, किस किस पर डिपेंड करता है भाई? डिपेंड करता है जो आपके पास हैलोजेन है
और न्यूक्लियोफाइल है, उन दोनों पर डिपेंड करता है भाई। जो आपके पास, नमस्ते भाई, तो इस प्रकार ये क्या होती है भाई, एक ही स्टेप में अभिक्रिया हो जाती है भाई कंप्लीट, एक ही पद में कंप्लीट हो जाता है भाई ये अभिक्रिया, ठीक है भाई। और जो अभिक्रिया का वेग होता है किस किस पर डिपेंड करता है भाई, न्यूक्लियोफाइल पर भी और इलेक्ट्रोफाइल पर भी। अगर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता भाई अच्छी होगी तो अभिक्रिया फास्ट होगी, न्यूक्लियोफाइल की भी सांद्रता अच्छी होगी तो अभिक्रिया फास्ट होगी। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा सा एक रिएक्शन और भाई समझाता हूं भाई मैं आपको। जय भीम भाई। अब तुम देखो भाई, जैसे आपके पास ये अभिक्रिया भाई CH3 CH2Br, अगर आप किसी भी भाई मतलब जैसे KOH से रिएक्शन कर रहे हो, किससे रिएक्शन कर रहे हो भाई, KOH से, तो आपको सिंपल करना है। सिंपल कैसे करना भाई, भाई वो तो समझाने का प्रोसेस है कि ये इस प्रकार होता है। आपको KBr बाहर निकालना भाई बच्चों, और CH3 CH2 इसकी जंग क्या लगाना भाई, OH। यही कौन सी अभिक्रिया भाई, SN2 अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, SN2। अगर आपसे पूछ लिया कि SN2 अभिक्रिया कौन सी है, तो आपको ये सिंपल देनी। वो तो क्या था भाई, एक क्रिया विधि थी भाई, समझाने का एक प्रोसेस था। तो ये कौन सी अभिक्रिया प्यारे बच्चों, SN2 अभिक्रिया है। किस किस पर डिपेंड करेगी भाई, इसकी सांद्रता पर। अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, ये पीछे से अटैक करता है भाई, आपको पता है पीछे से अटैक करता है इसमें। और तो जब पीछे से अटैक करता है, तो पीछे से अटैक करने में अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो इसको जुड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो भाई, ठीक है भाई। भाई जब पीछे से भीड़ भाड़ ज्यादा है तो जुड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो इनकी कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन लिखेंगे भाई। ये बताओ तुम्हारी समझ में आ गया नहीं आ गया भाई। देखो एक बार ये कैसे हुआ, जैसे ये कार्बन है भाई, इस पर जुड़ेगा एक हाइड्रोजन ये रहा भाई, एक हाइड्रोजन ये रहा, CH3 यहां पर ले लिया भाई मैंने, Br इस प्रकार होगा। तुम्हें पता भाई KOH में थे, OH निगेटिव बाहर निकलेगा भाई, इसी प्रकार तो होता है भाई OH। तो ये इस प्रकार भाई पीछे से जुड़ना स्टार्ट हो जाता है और बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है भाई। KOH जुड़ना स्टार्ट होता है भाई, और Br निकलना स्टार्ट हो जाता है भाई, Br बाहर निकलने लगता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार जब लास्ट कंडीशन आता है भाई, KOH तो जुड़ जाता है और Br बाहर निकल जाता है भाई, Br नेगेटिव के रूप में। और आपका जो K प्लस बनाओगे, यहां से K प्लस बनाओगे, K प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए हम किसको दिखा देते हैं, KBr। किसको दिखा देते हैं भाई, KBr को। समझ में आ रहा भाई, किसको दिखा देते हैं हम, KBr को बाहर दिखा देते हैं। तो इसको तो क्या भाई, क्रिया विधि है, इसको समझाने का प्रोसेस। नमस्ते भाई, ये तो क्रिया विधि है भाई, ठीक है भाई। नमस्ते भाई, तो समझ में आ रहा भाई आपके। अब तुम देखो भाई, अगर इसके पीछे ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, ज्यादा भीड़ भाड़ लग रही है भाई, तो इसको जुड़ने में प्रॉब्लम होगी भाई। तो इसलिए सबसे फास्ट अभिक्रिया आपका SN1 देते, वो नमस्ते भाई 1 डिग्री देता है, फिर आपका भाई 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। 3 डिग्री तो भाई ना के बराबर देता है इस अभिक्रिया को। चलो भाई देखो, तो भाई बच्चों मैंने आपको समझा, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वहां पर इसको अटैक करने में प्रॉब्लम होगी OH निगेटिव को भाई। तो इसलिए हम इसको भाई सिंपल अभिक्रिया दिखा देते हैं भाई। SN1 पर यह अभिक्रिया सबसे फास्ट होती है, मतलब SN1 में 1 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर होती है भाई, फिर 3 डिग्री पर। ये आपको क्रम भी याद रखना भाई कि कहां पर हुई। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगूं भाई, चलो 1 मिनट रुको भाई, चलो पहले भाई क्रम लिखवा देता हूँ भाई, इसके बारे में लिखवा दो भाई। ये तो समझ में आ गया भाई आपके कि कैसे हुई कैसे नहीं, समझ में आ रहा भाई आपका अभिक्रिया कैसे हुई कैसे नहीं। अब इसके बारे में SN2 अभिक्रिया को, SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो भाई SN2 अभिक्रिया को कौन कौन कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं भाई, या इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है भाई, उसको देखेंगे भाई अब हम। चलो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो अभिक्रिया का वेग होता है
जो SN2 अभिक्रिया का वेग होता है किस पर डिपेंड करता है भाई? न्यूक्लियोफाइल पर। भाई जो उस पर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और हेलो एल्केन पर भाई। तो अभिक्रिया का वेग भाई पॉइंट करके लिखो भाई, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों आपके हेलो एल्केन होता है भाई और न्यूक्लियोफाइल पर, इन पर दोनों पर डिपेंड करता है भाई ये। ठीक है भाई बच्चों, पहला पॉइंट तो ये है भाई आपका। दूसरा भाई, जो अभिक्रिया की कोटि होती है, कोटि कितनी होती है भाई? इसमें देखो भाई, एक घात इसकी होती है, एक इसकी, तो कोटि होती है भाई 2। कोटि कितनी होती है भाई? इसमें कोटि होती है भाई 2। ऐसे देख लो भाई, यहाँ पर 2 लिख रहा है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है भाई इसमें, अभिक्रिया रेट डिसाइड कौन भाई? सबसे फास्ट कहाँ होता है भाई इसका? अगर मैं रेट देखूं भाई, अगर मैं वेग देखूं भाई, अभिक्रिया का वेग देखूं, तो सबसे फास्ट देते हैं आपका SN 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री भाई। सबसे फास्ट रिएक्शन ये होती है भाई। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ कम होती है भाई, तो इस पर यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जल्दी अटैक हो जाता है, इसमें थोड़ी भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम से हो जाती है भाई। इसी प्रकार इसमें सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो ना के बराबर होता है, रिएक्शन को देता भी नहीं भाई बच्चों। समझ मारा भाई आप सभी के? जैसे भाई मैं अगर आपसे पूछने लगूं CH3 CH2 CH2 Br, अब ये वाली रिएक्शन SN2 फास्ट देगा, ये वाला कंपाउंड देगा भाई, ये वाला देखो CH3 Br, या ये वाला फास्ट देगा भाई CH3 CH2 CH3 Br। इसको यहां पर नहीं भाई, यहां पर अटैच कर रहा मैं CH3 CH2 CH2 Br, ये वाला कंपाउंड फास्ट देगा भाई। अब इसको देखो भाई, ये भी 1 डिग्री भाई, ये भी आपका 1 डिग्री, तो इसमें फास्ट कौन देगा भाई? ये, क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ कम है, तो SN2 अभिक्रिया ये फास्ट देगा भाई। जो KOH से आप रिएक्शन करोगे, KOH ये भी निकाला, KBr बाहर निकल रहा, OH अटैच हो जाएगा, एल्कोहल बनेगा भाई। इसमें एल्कोहल कब बनता है? जिसमें OH ग्रुप आया था वही उसमें एल्कोहल बनता है भाई। तो यहाँ से तो KBr बाहर निकल जाएगा, OH अटैच हो जाएगा भाई। इसी प्रकार, लेकिन ये वाली फास्ट देगा रिएक्शन, ये वाला थोड़ा लेट देगा भाई, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाती है, यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं। अब तुम देखो भाई, ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री वाला फास्ट रिएक्शन देगा, 2 डिग्री वाले रिएक्शन लेट देगा, तो रिएक्शन तो देगा लेकिन ये लेट देगा भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए हमने लिखा भाई ये, मतलब अगर मैं आपसे पूछने लगा भाई सबसे फास्ट रिएक्शन ये देगा CH3 CH2 Br ये देगा, फिर रिएक्शन, फिर उसके बाद भाई CH3 CH3 Br ये रिएक्शन देगा भाई, और उसके बाद CH3 CH3 Br फिर ये देगा भाई रिएक्शन। ठीक है भाई, क्योंकि ये 3rd डिग्री है तो सबसे लेट देता है भाई SN2 का भाई ये क्रम। इसको याद रखना भाई, SN2 का क्रम क्या होता है क्या नहीं। अगर ये क्रम आपको याद है तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई। और क्या बनता है इसमें भाई? अल्कोहल बनता है। अल्कोहल क्या होता है? जब OH ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्कोहल। तो इसमें क्या बनता है भाई? अल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? अल्कोहल। समझ मारा भाई आप सभी के? देखो जैसे भाई CH3 CH2 Br, इसने रिएक्शन की भाई KOH से, तो KBr बाहर, और इसमें क्या बनेगा भाई? CH3 CH2 OH। ये क्या बना भाई? अल्कोहल बना, क्योंकि इसमें OH ग्रुप आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? OH ग्रुप आ रहा है, इसलिए क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अगर मैं आपसे पूछने लगूं भाई अल्कोहल बनाने का समीकरण दीजिए, तो आपको SN2 अभिक्रिया देनी भाई, और इसके बारे में बस लिखना नहीं कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं। कोई भी आपको एल्कोहल ले लेना भाई, कुछ भी नाम से पूछा जाता है भाई। कोई भी आपको एल्कोहल ले लियो और उसकी KOH से रिएक्शन कर दियो तो आपका अल्कोहल बन जाएगा भाई। सही मारा भाई प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार ये SN2 अभिक्रिया हम समझ लेते हैं भाई, इसको अच्छे से कर लेना भाई। कल को SN1 करवा देंगे भाई आपको। जय हिंद।